महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायकों को आरक्षण के खिलाफ आक्रामकता का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने सोमवार को कई विधायकों के घरों और कार्यालयों को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट की माने तो सत्तारूढ़ शिवसेना पार्टी के 2 लोकसभा सांसदों ने आरक्षण की मांग के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। उद्धव गुट ने मोदी सरकार से विशेष सत्र की मांग की है। उधर बीड से भाजपा विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे से फोन पर बात की और उन्हें मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। उम्मीद है कि राज्य सरकार मंगलवार को मुंबई में होने वाली कैबिनेट बैठक में आरक्षण को लेकर कुछ फैसले कर सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एनसीपी गुट के सभी कार्यालय मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर रहे हैं और उन्हें संरक्षण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस अधिकारियों से मुंबई में सभी मंत्रियों और उनके बंगलों पर राकंपा मंत्री छगन भुजबल और धनगर नेता प्रकाश शेंडगे की निजी संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। मराठा प्रदर्शनकारियों के विरोध के डर से बांद्रापुर में भुजबल के स्वामित्व वाले मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट को भी सुरक्षा कवर दिया गया है। भुजबल मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ मुखर रहे हैं। मराठा आरक्षण के लिए जालना के अंतरवली सर्ती में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता जरांगे पाटिल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 20 मिनट की बातचीत की। शिंदे ने उन्हें बताया कि सरकार कैबिनेट में आरक्षण से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेने जा रही है। उनके अनुरोध पर जारंगे पाटिल ने थोड़ा पानी पिया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के शाम को जारंगे पाटिल या उनके प्रतिनिधियों से मिलने की उम्मीद है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 3 विधायकों नीलेश लंका, कैलाश पाटिल, राजू नवघरे ने मुंबई मंत्रालय के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के पीछे क्या कारण है। शिवाजी महाराज के बाद आज पहली बार मराठा समाज एकीकृत हुआ है। ये शब्द संभाजी राजे के हैं, जो न केवल राज्यसभा सदस्य हैं बल्कि मराठा राजा शिवाजी की 13वीं पीढ़ी भी हैं और पूर्व कोल्हापुर रियासत के शाहू महाराज की 4थी पीढ़ी के सदस्य हैं। उनका दफ्तर कोल्हापुर में 17वीं शताब्दी में बने पुराने महल में है और रियाई इस नए महल में है जो 125 साल पुराना है। ये जाति कभी एक साथ इकट्ठा नहीं होती है, ये पहली बार हुआ है। संभाजी राजे का इशारा महाराष्ट्र में जारी मराठा जन आंदोलन की तरफ है, जिसमें लाखों मराठा शामिल हो रहे हैं। उनके सड़कों पर उतर आने का मुख्य कारण है आरक्षण। वो नौकरियों और शिक्षा में अपने समाज के लिए आरक्षण चाहते हैं। इतने बड़े महल में बैठकर आरक्षण की बात सही लगती है। संभाजी राजे, जो इस आंदोलन का एक परिचित चेहरा है, कहते हैं मराठा समाज के केवल 20 से 25% लोग ही खुशहाल हैं, बाकी सभी गरीब और पिछड़े हैं। संभाजी राजे के अनुसार मराठा समाज और संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में उनकी एक बड़ी भूमिका है। शिवाजी की 13वीं पीढ़ी होने के नाते मेरी बात लोगों ने सुनी है। मराठा मोर्चों में आज राजा भी शामिल है और रंक भी। पूर्व न्यायाधीश पीवी सावंत कहते हैं मराठा समाज पहली बार इकट्ठा हुआ है और सड़कों पर उतर आया है। सभी वर्ग के लोग, यानी तरक्की करने वालों से लेकर जमीनी स्तर से आए लोग, वे सब एक साथ आ गए हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस आंदोलन में शामिल युवा मराठा इस आंदोलन को क्रांति कहते हैं। कोल्हापुर में मोर्चे का आयोजन करने वालों में समाज सेवक इंद्रजीत सावंत शामिल थे। उनका कहना था, ये मराठों की क्रांति है। अब तक 25 से अधिक मोर्चे अलग अलग शहरों में निकाले जा चुके हैं। इन मोर्चों में लाखों लोग शरीक होते हैं। कहा जाता है कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। मोर्चे और जुलूस खामोश होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद मोर्चे संगठित और अनुशासित होते हैं। महाराष्ट्र के बाहर ये सवाल किया जा रहा है कि मराठा समाज अचानक सड़कों पर क्यों आ गया है। मराठा आंदोलन में पहले दिन से शामिल अहमदनगर के संजीव भोर पाटिल कहते हैं कि यह आंदोलन अचानक नहीं शुरू हुआ है। मराठा आंदोलन खड़ा करने का काम पहले से चल रहा है। आरक्षण की मांग 10 सालों से चली आ रही है। वो बताते हैं कि पिछले साल आरक्षण की मांग को लेकर कई मराठा संगठनों ने 12 जिलों में बैठक की थी, जिससे मराठा बुद्धिजीवी भी शामिल थे। माहौल तैयार था, मराठों में गुस्सा था। ऐसे में 13 जुलाई को कोपरडी गांव में एक मराठा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या ने चिंगारी का काम किया। इस कांड ने ट्रिगर का काम किया। पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता विलास सोनावड़े कहते हैं कि मराठा आंदोलन को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है।
वो कहते हैं कि मराठा आंदोलन कृषि क्षेत्र में संकट के कारण शुरू हुआ है। मराठा आंदोलन कृषि संकट का एक प्रतिबिंब है। वो आगे कहते हैं 1980 के बाद उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किसान संगठित होने लगे। उत्तर में महेंद्र सिंह टिकैत आ गए, महाराष्ट्र में शरद जोशी आ गए, कर्नाटक में मंजुला स्वामी, और इनका प्रभाव 1995 में खत्म हो गया। इसका मुख्य कारण था अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई। वरिष्ठ पत्रकार श्री राम पवार कहते हैं कि उदारीकरण से सेवा सेक्टर को बढ़ावा मिला, लेकिन किसान होने के कारण मराठा इस प्रगति में पीछे रह गए। उन्होंने बताया, सर्विसेज सेक्टर में जिस तरह से मराठा समाज को शामिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सभी सेक्टर का मूल्य बढ़ता चला गया, लेकिन कृषि का मूल्य घटता गया। पिछले कुछ सालों में राज्य में जितने किसानों ने आत्महत्या किया है वो सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।